आते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि जनरेशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे हम अल्फ़ा एलिमिनेशन की वजह से। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर कार्बन। ठीक है, और हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या लगाते हैं, कोई लिविंग ग्रुप, कोई भी लिविंग ग्रुप। ठीक है, और इसमें डालते हैं हम LDA। ठीक है, और LDA क्या करता है, ठीक है, ये बेस होता है। ठीक है, ये क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन को सबसे पहले ले जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी एसिडिक है हमारा, मान के लिए एसिडिक प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है हमारा। ठीक है, इसको क्या करता है, निकाल देता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये, यहाँ पे लिविंग ग्रुप, यहाँ पे आके नेगेटिव साइन। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलता है। ठीक है, इसमें आता है पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और हमारा कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे को चाहिए बस इसको गर्म करना है, हमारे को कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, माइनस CO2 निकल गया। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से निकला। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज किए और कार्बन का फॉर्मेशन कर दिए। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमको हम विथाइल लिथियम डालना है और LDA डालना है। ठीक है, पहले देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये हमारा जो ब्यूटाइल लिथियम, इस पर निगेटिव साइन, इस पर पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब इसमें जब ब्यूटाइल लिथियम डालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा निकालिंग करेंगे तो हमारा क्या करें, यहाँ से एक Br को निकाल देगा, तो Br निकल गया हमारा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे है नेगेटिव साइन, यहाँ पे है Br। ठीक है, और इस नेगेटिव साइन से यहाँ पे क्या लिथियम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये Br निकला। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को न्यूट्रलाइज किए और कार्बन का फॉर्मेशन किए। ठीक है, ये जो होता है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये 115 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, अब इसी में अगर हम LDA डाल देते हैं तो ये क्या होगा। ठीक है, अब LDA क्या करता है कि उसको एक एसिडिक प्रोटॉन चाहिए, हमारे पास एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे मौजूद है, निकाल देगा तुरंत। ठीक है, इसमें नेगेटिव साइन, फिर Br। ठीक है, यहाँ पर Br। ठीक है, अगले स्टेप में Br निकला, पॉजिटिव नेगेटिव तो उसको न्यूट्रलाइज किए और कार्बन का फॉर्मेशन किए। ठीक है, सेम सबस्ट्रेट है लेकिन अलग अलग डालने पे अलग अलग हमको क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा फॉर्मेशन है डाइज़ोमीथेन से। ठीक है, कि हमारा डाइज़ोमीथेन कैसे होता है, कि डाइज़ोमीथेन अंडरगोज, ठीक है, फोटोसिंथेसिस और थर्मोलिसिस गिव्स कार्बन। ठीक है, ये हमारा है डाइज़ोमीथेन। ठीक है, इसमें हमने बना दिया फोटोसिंथेसिस और थर्मोलिसिस, हमारा क्या बन गया, कार्बन। ठीक है, अब देखते हैं ये होता कैसा है। पहला करते हैं फोटोलिसिस। ठीक है, ये हमारा डाइज़ोमीथेन। इसमें डाल दिया इसमें। ठीक है, अब फोटोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोलिक बॉन्ड फिशन होगा यहाँ पर, ऐसे से टूटा। ठीक है, इस पर एक फ्री रेडिकल, यहाँ से एक बाई बॉन्ड टूट गया। ठीक है,
ये हमारा ऐसा है, ठीक। इस पर क्रिटिकल, अगला क्या होगा, फिर से टूटेगा इस तरह से, और हमारे यहाँ से क्या होगा, कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस निकल गया, ठीक है। और हमारा अगला जो है क्या है, थर्मोलिसिस कैसे होगा, आइए देखते हैं अभी। ठीक है, पहले यहाँ पे बॉन्ड टूटा, इस पे आया हमारा नेगेटिव साइन, अगले पे क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, पॉजिटिव नेगेटिव तो इसे न्यूट्रलाइज किया, और यहाँ पे कार्बन का फॉर्मेशन हुआ और N2 निकल गया, ठीक है। अब हमको देखना है अगला, इसे में फोटोसिंथेसिस ऑफ कीटीन का कैसे होता है, ठीक है। दूसरा हमारा है फोटोलिसिस ऑफ कीटीन, ठीक है। ये हमारा क्या है, कीटीन, इसको बोलते हैं कीटीन, ठीक है। इसमें डालते हैं फोटोलिसिस कराते हैं HBr, ठीक है। अब क्या होगा, फोटोलिसिस होगा, ठीक है। यहाँ से प्ले क्या है, इसके लोन पे यहाँ पे बॉन्ड टूटा, इसके लोन पे यहाँ पर आए, ठीक है। इस पे है नेगेटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव साइन का, ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेबल नहीं रहता है, यहाँ से ये बॉन्ड लीव कर देगा, और यहाँ से -Cu2 -Cu निकल जाएगा, और क्या मिल जाएगा हमको, कार्बन, ठीक है, ठीक है। और अगला देखते हैं हम, ये हमारा है CH2, इस पे जोड़ते हैं हम PH, ठीक है, यहाँ क्लोरीन, और ये हमारा क्या होता है, डाईएचीन, ठीक है। इसमें मैं कर दिए, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो ये भी, तो ये भी, ठीक है, हो गया हमारा CH2C, जैसे हमारा क्या हो गया, कार्बन, ठीक है। अब हमारा चौथा फॉर्मेशन है फ्रॉम कीटोन या एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विद कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम कंडीशन, डायोजोनेशन टेक प्लेस एंड गिव्स कार्बन, ठीक है। हमको ये एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं, उसमें कार्बन से ट्रीट करा जाता है, किसमें, वैक्यूम, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, डायोजनेशन, डाईऑक्सीजनेशन, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से ये कार्बन डाल देगा, और डायरेक्ट हमारा कार्बन का फॉर्मेशन कर देगा, बस CO निकल गया, ठीक है। और हम ये ले लें अगर कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वही चीज़ वैक्यूम में कराना है, ठीक है। यहाँ से CO निकाला, ठीक है, और CO बाहर, ठीक है। कार्बन बन गया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम मिथाइल कार्बिन, और इसको बोलेंगे हम क्या, सॉरी डाई मिथाइल
कार्बिन, ठीक है। अब पूछे दोनों में से कौन सा ज़्यादा कार्बन स्टेबल है, तो ये इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2 नंबर। तो कौन सा ज़्यादा है स्टेबल है, तो है क्या, पहला नंबर है। क्यों, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2+I ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बस क्या लगा हुआ है, केवल एक लगा है, यहाँ पे कितने हमारे 2 हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर हमारे पास ये है, अगर इसमें हम SOCl2 या फिर COCl2 या फिर PCl5 डाल दें, तो सिंपल, अगर यहाँ पे OH ग्रुप है तो क्या कर देता है, OH को रिप्लेस करके Cl में कर देता है, ठीक है, Cl। अब इसमें क्या किया है कि डाई मिथाइन डाल दिए हैं, ठीक है। क्या है हमारा डाइओजोमीथेन डाल दिए हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ इस तरह से, CH2 नेगेटिव साइन और N, ठीक है। अब ये डाइओजोमीथेन हमारा क्या है, एक तरह से ये क्या करता है, बेस का भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, ठीक है। बेस की तरह से तब काम करेगा जब यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा, ठीक है। तो इसका नेगेटिव साइन यहाँ गया, यहाँ पे वो होगा, ठीक है, R नेगेटिव क्लोरीन, और इससे ये जुड़ गया CH2, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन रहता है, स्टेबल आता नहीं है, वो मूव किया, यहाँ से क्लोरीन निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है pH, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा स्टेप में, ये यहाँ से ऐसे निकला RCOCH नेगेटिव साइन, ठीक है। अब करेक्ट स्टेप में ये निकला, ये माइनस को प्लस न्यूट्रलाइज किया और कार्बन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। प्लस N2, ओके। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें भी हम डाइओजोमीथेन डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखना है कि न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल जैसे, अब सॉरी न्यूक्लियोफाइल जैसे फिर बेस की जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कुछ होता है तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या करेगा, यहाँ से हमारा ये कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इसका, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्या कर लेगा, CH3 का फॉर्म कर लेगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव साइन, ठीक है। अभी क्या नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OCH3 बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, डाइओजोमीथेन बेस की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह से, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन को साइड पे। तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम 2 चीज़ करते हैं, ठीक है। एक में डालते हैं डाइओजोमीथेन, ठीक है, इसमें, और एक में डाल देते हैं बस डाइओजोमीथेन, ठीक है। ये हमारा क्या है, एलिफेटिक है, ठीक है। और डाइओजोमीथेन एलिफेटिक में काम नहीं करता है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, जब तक कब होगा, जब यहाँ पे एरोमेटिक या फिर फिनॉल ग्रुप लगा हो, ठीक है।
और अगर इसी में हम लोग HMO डाल देते हैं तो ये हमारा एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन होने लगेगा और यहाँ पे हमारा ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी डाला डाइजोमीथेन। आप सोचेंगे कि यहाँ आप इसको रिप्लेस करेंगे, नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा। क्यों? ये वाला हमारा ग्रुप क्या है? हमारा फिनोलिक ग्रुप है। अभी मैंने बताया ना कि फिनोलिक एरोमेटिक पे ही ये डाइजोमीथेन वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे है हमारा हो गया OCH3 और एस स्ट्रक्चर बिल्कुल को वैसा रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम CH2N2 और BHF4 डाल दें तो क्या होगा? BH4 को पहले देख लेते हैं कैसे होता है। ये H4 और BF4 माइनस। ठीक है, इसके बाद एसिडिक प्रोटॉन है, क्या कर देगा इसको? H2। ठीक है, इसको एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे दे देगा, ये हमारा हो जाएगा CH3। ठीक है, और ऐसा हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा? यहाँ से हमारा दोनों H क्या होगा? रिप्लेस हो जाएंगे, हट जाएंगे यहाँ से। इस पर आ जाएगा नेगेटिव साइन और इस पर भी आ जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, अब क्या करेगा? वो नेगेटिव साइन CH3 की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, गेट में आया है। ठीक है, ठीक है, गेट कब में आया है? 2018 में। ठीक है, इसमें डाल दिया है NET3 और TSN3। ठीक है, और पहले हम जान लेते हैं कि TSN3 का फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, अब मान लो जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है, निकला, नेगेटिव साइन आया। ठीक है, अभी नेगेटिव साइन क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये ऐसे रह गया, यहाँ पे लग गया H, यहाँ पे लग गया N। ठीक है, इससे ये कैन ये और इससे N पे नेगेटिव साइन और इससे जुड़े हुए ये। यहाँ पे M शूट करते हैं, सॉरी। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? हमारा यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे अगर हम लोग इसको R मान लेते हैं पूरे को। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे हमारा पास H है। ठीक है, अब क्या होगा? H यहाँ से निकला और यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है, और अगले स्टेप में यहाँ से ये बॉन्ड टूटा और
हमको क्या कार्बिन मिल गया। ठीक है, और अगले टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो एडिशन ऑफ कार्बिन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे बीएससी एग्ज़ाम में और एमएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।